Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islamia University of Bhavalpur. आज का जो ये वीडियो है इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जिस पर मैं अपना रिव्यू आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। टॉपिक ये है कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि LLB आसान है या मुश्किल है। खैर मैंने यहाँ LLB में 3 साल मुकम्मल किए और ये मेरा चौथा साल है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है LLB को, मैंने कैसा पाया, इस बारे में मैं आपके साथ अपनी राय शेयर करूँगा। काफ़ी सारे लोग इससे इख्तलाफ रख सकते हैं बट इट्स माय ओपिनियन, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि एकेडमी का 4th सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप दिसंबर 5 को लॉ एडमिशन टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, उसमें अपीयर होना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आप एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नज़र आ रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। तो वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये है कि LLB आसान है या मुश्किल है, क्या पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूट इसको इंग्लिश में ऑफ़र कर रहे हैं या फिर कहीं पर हमारे पास उर्दू की ऑप्शन भी मौजूद है। कुछ स्टूडेंट का बैकग्राउंड जो ऐसा होता है, स्कूलिंग ऐसी होती है कि इंग्लिश उनकी थोड़ी सी वीक होती है, तो कुछ लोग घबराते हैं अंग्रेज़ी से। खैर मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि पाकिस्तान में जो भी सेक्टर्स इस वक्त लॉ करवा रहे हैं, आया वो पब्लिक सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, एफिलिएटेड सेक्टर्स हैं, जो भी है सारे के सारे लॉ इंग्लिश में करवा रहे हैं। LLB 5 ईयर्स कहीं पर पाकिस्तान में उर्दू में नहीं हो रही, तो आपके पास ये ऑप्शन तो है नहीं। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपनी अंग्रेज़ी जो हमारी वीक है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। खैर कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों की मेंटालिटी या फिर सोच इस तरह से है कि वो समझते हैं कि LLB 5 ईयर्स या फिर LLB लॉ बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, हम इसको किसी और डिग्री के साथ भी कर लेंगे या फिर हम मास्टर्स करने के बाद भी हम लॉ कर सकते हैं, हम कोई और डिग्री कंटिन्यू कर लें उसके बाद हम लॉ कर लेंगे। अब जब से LLB 5 ईयर्स इंट्रोड्यूस हुआ है ये सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ये चाहता है कि यंगस्टर्स इस फील्ड में आएँ और वो इस फील्ड में आएँ जो कि इसको एज अ कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, वो लोग आएँ। तो इसका मतलब ऑलरेडी ये हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर अब यंगस्टर्स के अलावा इस फील्ड में किसी और बंदे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस प्रोफेशन के जो जनरल कंसेप्ट्स थे लोगों के वो ख़राब हो गए हैं कि लॉ हमेशा वही करेगा जिससे और कुछ नहीं हो रहा, लॉ हमेशा वही करेगा जो रिटायर्ड मुलाजिम है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ख़त्म करने के लिए LLB 5 ईयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो तमाम लोग जो LLB 5 ईयर्स की तरफ आ रहे हैं वो सारे के सारे यंगस्टर्स हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या ये डिग्री मुश्किल है, क्या ये डिग्री आसान है। देखें अगर हम जनरली बात करें तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, ना ही कोई चीज़ मुश्किल होती है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसके लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से उसको कंटिन्यू करते हैं, आपकी क्या अप्रोच है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, एक बंदा आता है LLB 5 ईयर्स को ज्वाइन करता है और वो चाहता है कि वो आगे जाके सिविल जज बने। अब उसका गोल बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली बात है उसको उसी तरह कंटिन्यू करना है उस डिग्री को कि वो वहाँ पर एक अच्छा लॉ ग्रेजुएट बन के बाहर आए और फिर अपनी प्रैक्टिस करे 2 साल और देन जो है ना जुडिशियल एग्जाम में अपीयर हो जाए। अब इस बंदे की अप्रोच टोटली मुख्तलिफ है, ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। और एक शख्स है जो कि कारोबारी है, उसने सिर्फ अपना कारोबार संभालना है, वो चाहता है कि लॉ के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझ ले, कानून को जान ले, वो इसी वजह से वो लॉ में आए। तो कदर आसान है उसके लिए, वो सिर्फ इस चीज़ को पास करके चला जाएगा। लॉ को जानना और लॉ को पास करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्पेसिफिकली आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। ये वो फील्ड नहीं है कि हम जो है ना रात को बैठेंगे एग्जाम पास कर लेंगे। डेफिनेटली बात है आप एग्जाम तो इस तरह से पास कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, सॉरी टू से, आप एक रात पहले 2 दिन पहले बैठें, अपने पेपर की तैयारी करें, अटैम्प्ट करें और आप उसमें से एवरेज मार्क्स लेके पास हो जाते हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आपने लॉ को पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना करियर इस फील्ड में बिल्ड करें, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और यही आज के वीडियो में मेरा आप तमाम लोगों को बताने का मकसद है कि ये डिग्री इतनी आसान नहीं है जितना इसको लिया जाता है। अगर एक सही माने का वकील, जो कि पाकिस्तान की जो है ना अच्छी बात है, पाकिस्तान में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर अगर आप अपने आप को एज अ जो है ना लॉ स्टूडेंट इनरोल करते हैं तो वहाँ पर आपको रिसर्च सिखाई जाती है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और वो स्टूडेंट जो कि किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा है या फिर कोई ऐसे सेक्टर से पढ़ रहा है जहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक जो स्टूडेंट अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वो ज़्यादा मेहनत करता होगा, ज़्यादा टाइम देता होगा, और बाकी तमाम लोगों के लिए जो है ना उस स्टूडेंट को वो ऐसे देखेंगे ये डिग्री बहुत मुश्किल है क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और वो स्टूडेंट जो कि बिल्कुल जो है ना ईजी माहौल में ज़िंदगी गुजार रहा है, किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट से कर रहा है जो एफिलिएटेड है, क्लासेस नहीं हो रही वहाँ पे, तो उनके लिए होगा कि यार लॉ का क्या मसला है, लॉ तो वैसे ही हो जाता है। तो ये दो अलग-अलग चीज़ें, आप लोगों को ये समझना है कि अगर आपके फ्यूचर गोल्स इस तरह के हैं कि आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए, तो ये डिग्री डेफिनेटली बात है मुश्किल है। लॉ को जानना आसान बात नहीं है। अगर आप सही मानों में वकील बनना चाहते हैं तो ये डिग्री बहुत मुश्किल है, आपसे ज़्यादा वक्त डिमांड करेगी। इस डिग्री को बेसिक जानने का मकसद ये है कि आपको लॉ तो आता हो, लेकिन आपको अपनी सारी सोसाइटी के इर्द गिर्द की चीज़ों का भी पता हो, आपकी सोसाइटी में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि लॉज हमेशा सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक वकील एक ऐसा शख्स है जिसको हम ऑलराउंडर बोलेंगे। उसको लॉ
का भी पता होगा, उसको मुख्तलिफ फील्ड से रिलेटेड चीज़ों का भी पता होगा, क्योंकि लॉज हमेशा सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं और जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉ ग्रेजुएट, एज अ लॉयर हमें उन तमाम चीज़ों का इल्म होना चाहिए। अब ये सारा कुछ करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो मेरे रिव्यूज़ ये हैं कि अगर आप सही मानों में एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि ये मुश्किल है या आसान है। ये बिल्कुल आसान है अगर आप एक डिफाइंड स्ट्रेटजी से एक सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करेंगे, आपको पता है कि आपने क्या करना है आगे जाके, तो आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे, ये डिग्री आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो में अपनी थॉट्स आपके साथ कन्वे कर चुका हूँ। अगर कोई सवाल है, आप कोई मेरी थॉट्स से इख्तलाफ रखते हैं या कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पॉइंट ज़रूर ऐड कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई मैसेज करना है तो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।